welcome to next lecture of computer network and today we are going to start unit number 2. ठीक है, हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है जो बेसिकली पूरे नेटवर्किंग का एक ओवरऑल रिव्यू था। नेटवर्किंग क्या है, कौन कौन सी टोपोलॉजीज हमारे पास यूज होती है, नेटवर्क की कैटेगरी कौन कौन सी है और हमारा पूरा नेटवर्क का जो आर्किटेक्चर है जो OSI TCP हमने पढ़ा था वो सारी चीजें हमारी किस थी नेटवर्किंग की थी। ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से होते हैं हमारे, डिजिटल ट्रांसमिशन क्या होता है हमारे पास, सेकेंड इंटरफेस क्या है, मॉडल क्या है। तो बेसिकली पूरे नेटवर्किंग का एक तरीके से जो ओवरव्यू हम कह रहे हैं वो पूरा हमारा कंप्लीट यूनिट 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया। हमने ये तो पढ़ लिया कि हमें नेटवर्क के अंदर डेटा हम ट्रांसमिट करते हैं, डेटा को हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे। अब डेटा में ये भी पता है कि हमारे पास डेटा किस फॉर्म में आता है, डिजिटल फॉर्म में हमारे पास डेटा डालता है, यानी कि डेटा जो होता है वो डिजिटाइज होता है हमारे पास। जब भी हमारे पास डेटा को डिजिटाइज करने के लिए हमारे पास क्या यूज कर रहे थे, मॉडल यूज कर रहे थे। जब हम किसी सिस्टम पे डेटा लिखते हैं तो वो एक तरीके से डिजिटल फॉर्म में डेटा होता है, मॉडल उसको एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट करता है और वो एनालॉग फॉर्म फिर हमारी आगे जाकर के किसमें कन्वर्ट होती है, डिजिटल फॉर्म में, और दूसरे टर्मिनल एंड पर वो हमारे पास फिजिकल होता है। बट अब आता है ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। भाई हमने ये तो कह दिया कि यार ठीक है ट्रांसमिशन हो गया, डिजिटल ट्रांसमिशन है, कन्वर्जन भी हो गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट भी हमने सब कुछ कर लिया। बट मेन चीज आती है कि हमारे पास ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है। ठीक है, देखिए ट्रांसमिशन में कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजी के अंदर एक ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब है एक पाथ होगा बिटवीन द ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। ठीक है, दैट इज अ चैनल थ्रू व्हिच डेटा इज सेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये चैनल होता है जिससे हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर अपना डेटा क्या करेंगे, हम ट्रांसफर करेंगे। वो होता है हमारा ट्रांसमिशन यानी कि ट्रांसफर करना। ट्रांसमिशन मीडिया को हम कैटेगराइज करते हैं जनरली फॉलोइंग टाइप्स में। देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है गाइडेड मीडिया और एक होता है अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, बेसिकली जो भी ट्रांसमिशन मीडिया होगा उसके दो बेसिकली कैटेगरी है हमारे पास, गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड में हमारे पास आता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल ऑप्टिकल फाइबर, और अनगाइडेड में हमारे पास आता है रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड। अगर मैं एक तरीके से कह दूं कि गाइडेड मेरे पास वो होगा जो मेरे पास विद वायर कम्युनिकेशन होगा, यानी कि वायर के थ्रू कम्युनिकेशन होगा, और अनगाइडेड मीडिया मैं ये कह सकती हूँ जो मेरा वायरलेस कम्युनिकेशन होगा जो विदाउट वायर हमारे पास होगा, दैट इज एन अनगाइडेड मीडिया। इस पूरे यूनिट के अंदर आपको एक शॉर्ट नोट टाइप से क्वेश्चंस आते हैं या फिर आपको ज्यादातर क्या आता है कि क्वेश्चन आपके पास गाइडेड पर या अनगाइडेड पर, या फिर आपको एक सिंपल शॉर्ट नोट आ जाती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर। ठीक है, तो बेसिकली अब हमारे पास हमें क्या करना है, इन सारे मीडियाज को पहले हमारे पास गाइडेड है, गाइड में हमारे पास ट्विस्टेड है, ट्विस्टेड पेयर केबल है, हमारे पास कोएक्सियल है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। देन अनगाइडेड में हमारे पास तीन चीजें आएंगी, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स एंड इंफ्रारेड। इन दोनों को अब हमें डीपली स्टडी करना है। तो बेसिकली ट्रांसमिशन मीडिया का मतलब होता है एक चैनल जिसके थ्रू मैं एक सेंडर से डेटा को हम क्या करेंगे, सेंड करेंगे और रिसीवर से क्या करेगा, रिसीव करेगा। ठीक है, इतना हमें पता है कि जो डेटा हमारे पास जाता है वो डिजिटल फॉर्म में जाता है। ठीक है, हम जो एक्सेप्ट करते हैं कि जो सेंडर जो सेंड करेगा वो डिजिटल फॉर्म होती है और जो हमारे सिग्नल्स ट्रेवल होते हैं वो हमारे एनालॉग फॉर्म में होते हैं, और उनको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या रहते हैं, मॉडेम्स यूज होते हैं। ठीक है, अब आपने बहुत सारी चीजों से आपने देखा भी होगा और आप अवेयर भी है जनरली, अगर आप किसी अपने सिस्टम में या घर में भी इंटरनेट यूज करते हैं तो जब भी कोई आता है तो वो केबल्स वगैरह वो सब से लगा करके जाता है। तो वो सारे केबल्स किस तरीके से होती है, उनके बीच का डिफरेंसेस क्या है और कहाँ पे हम कौन सा केबल यूज करेंगे, कौन सा मीडिया यूज करेंगे, वो हमारे पास अब हमें स्टडी करना है। सबसे पहले आता है हमारे पास गाइडेड मीडिया। ठीक है, गाइडेड का मतलब होता है इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज वायर्ड और बाउंडेड ट्रांसमिशन मीडिया। मैंने भी थोड़ी पहले ही बताया कि जो गाइडेड मीडिया होता है ये हमारे एक तरीके से वायर के थ्रू होगा, और जो अनगाइडेड है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास वायरलेस कम्युनिकेशन होता है, ये वायरलेस मीडिया होगा। सबसे पहले गाइडेड मीडिया को हमने वायर भी कहा, ट्रांसमिशन सिग्नल्स आर बीइंग ट्रांसमिटेड, डायरेक्टेड एंड कन्फर्म्ड इन अ नैरो पैकेट बाय यूजिंग फिजिकल लिंक्स। जो हमारे फिजिकली लिंक्ड हैं आपस में उनके थ्रू एक नैरो का मतलब होता है, क्योंकि जो हमारे वायर्स होते हैं वो
घूम के अकॉर्डिंग वायर है तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो बेसिकली थिक नैरो पाथ हो गया जिससे हमारा डेटा जो है वो क्या होगा, ट्रांसमिट होगा। गाइडेड मीडिया के जो फीचर्स होते हैं बेसिकली वो सबसे पहले होता है हाई स्पीड एंड सेकंड सिक्योर। जो डेटा की स्पीड होती है लेकिन ट्रांसफर की जो स्पीड होती है वो क्या होगी आपकी, हाई होगी। सेकेंडली सिक्योर होगा क्योंकि यहाँ पर केबलिंग के थ्रू है, केबलिंग का मतलब एक डेडिकेटेड लिंक होगा और डेडिकेटेड लिंक है तो इसका मतलब जो डेटा मुझे जहाँ देना है वहाँ डेटा मेरा रिसीव हो जाएगा। एंड देन बट यूज फॉर कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, जब हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा नहीं होती, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, शॉर्ट डिस्टेंसेस पर हम यूज करते हैं क्या, गाइडेड मीडिया। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें, अगर मुझे मेरठ की याद करनी है, पूरे इंडिया में केबलिंग करनी है, चलिए आप कर लेंगे, बट अगर हम बात करें ऑल ओवर द वर्ल्ड तो क्या हम केबलिंग कर पाएंगे, नहीं हो पाएंगे हमारे पास। तो कहीं पर हम इसे गाइडेड मीडिया को वही यूज करते हैं जहाँ हमारे पास जो डिस्टेंस होती है वो बहुत शॉर्टर डिस्टेंस पर हमें डेटा ट्रांसफर करना है। देखिए देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया की 3 मेजर टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी है? फर्स्ट ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, अपने आपने पूरा नाम डिफाइन करना है, केबल है उसका पेयरिंग है और उसको ट्विस्ट कर दिया, यानी कि 2 तार हमने लिए और आपस में जब फोल्ड कर देते हैं ना वो दैट इज अ ट्विस्टेड पेयर, जो हमें इस तरीके से देखना है। एक वायर पर दूसरा वायर हमें रखा है ट्विस्ट किया हुआ, तो ये ट्विस्टेड पेयर केबल। 2 केबल्स मेरे पास यूज कर रहे हैं, 2 वायर्स हम यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम कहते हैं पेयर केबल है हमारे पास। और ट्विस्टेड का मतलब होता है जब हम इसे क्या कर देते हैं, नॉर्मली ट्विस्ट कर देते हैं। जो जनरली आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी में जो वायर लगे होते हैं एक के ऊपर जो फोल्डेड होता है दैट इज अ ट्विस्टेड, वही सेम कांसेप्ट हमारा यहाँ पर ट्विस्टेड का मीनिंग है यहाँ पर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल जो है देखने में इस तरीके से होता है। ठीक है, इसके अंदर 2 सेपरेटेड इंसुलेटेड कंडक्टर्स वायर होते हैं बाउंड अबाउट ईच अदर, यानी कि 2 इंसुलेटेड कंडक्टेड वायर को आपस में क्या कर देंगे, आपको बाउंड कर देंगे। ठीक है, सच पेयर्स आर बंडल्ड टुगेदर इन अ प्रोटेक्टिव शीट, और उसको क्या करते हैं जितने भी वायर्स होते हैं, मान लीजिए मेरे 4 वायर्स है, 4 पेयर के 8 के पेयर के 10 पेयर, उन सारी पेयरिंग को हम क्या करते हैं एक प्रोटेक्टिव शीट में इसको कवर कर देते हैं। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना एक वायर छोड़ दिया एक वायर दूसरा छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं, उन चारों को हम क्लब करेंगे, उन चारों को हम क्लब कर लेते हैं प्रोटेक्टिव शीट पर। जो भी आपके पास यूज होते हैं इसके ट्रांसमिशन मीडिया में यूज होते हैं। ठीक है, जनरली ट्विस्टेड पेयर को भी हम 2 पार्ट में फर्दर कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट वन आता है अनशेडेड ट्विस्टेड पेयर। अनशेडेड का मतलब है हमारे पास मींस जितने भी इंटरफेरेंस आएंगे हमारे पास, ठीक है, या फिजिकल शेड जो होती है हमारे पास वो उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसके जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी एप्लीकेशन होती है वहां इसे यूज करते हैं आपका। इसके एडवांटेजेस क्या है, लीस्ट एक्सपेंसिव नहीं है, इजी टू इंस्टॉल है, आप कहीं भी इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, हाई स्पीड कैपेसिटी है इसकी, सेटिंग ससेप्टेबल एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, और जो बाहर के इंटरफेरेंस है उससे ये अपने आप को बचा के रखता है। लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू एसपी, बट इसकी अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें और कैपेसिटी की बात करें तो जितना हमारे पास शेल्डिंग ट्विस्टेड पेयर होगा उससे ही कंपैरेटिवली लोअर परफॉर्मेंस इसकी होती है। ठीक है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन बिटवीन एटेन्यूएशन, मैंने कल भी बताया था एटेन्यूएशन में क्या होता है हमारे पास सिग्नल्स का चेंज, एक तरीके से लॉस ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो मीन सिग्नल्स जो होते हैं शॉर्ट डिस्टेंस में, इसलिए क्या है लॉन्ग डिस्टेंस में हम ये नहीं कर पाते क्योंकि एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जब भी कोई चीज हमारे पास ट्रेवल करेगी तो ऑब्वियसली बात है उसकी एनर्जी लॉस जरूर होगी, और एनर्जी लॉस होते ही लास्ट में जब हम पहुंचेंगे तो सेंडर से रिसीवर पर जब वो जाएगा डेटा तो वो अपने आप के बीच के जो डिस्टेंस है उसको वो क्या करेगा, अगर सिग्नल्स पहुंचेंगे तो वो एग्जैक्ट नहीं पहुंचेंगे, उसमें एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली जितने भी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन होते हैं उसमें हमारा एप्लीकेबल होता है ट्विस्टेड पेयर केबल। तो ट्विस्टेड पेयर में अनशेडेड का मतलब है हमने कोई प्रोटेक्टिव शीट उसको नहीं दी है, बस सिंपल हमने क्या किया उसको डेटा ट्रांसफर करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास शेडेड ट्विस्टेड पेयर। देखिए शेडेड का मतलब है कि हमारे पास क्या होगा एक प्रोटेक्टिव शीट होगी आपकी। ठीक है, मींस एक जैकेट का मतलब है कि आपको प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपके जो केबल है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगा एक्सटर्नल इंटरफेरेंस से। ठीक है, जनरल जो
फास्ट डेटा रेट की बात आती है, जब मुझे बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में डेटा एक साथ ट्रांसफर करना है, दैट इज इथरनेट जो हमारे पास है या वॉइस में है, तो डेटा चैनल्स जो होते हैं हमारे टेलीफोन लाइन्स के, वहां पर हम इसे यूज करते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस इसकी जो है अपने यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस है, हायर डेटा है। ठीक है, सेकेंडली एलिमिनेट कर देता है क्रॉस टॉक, कि जब भी हमारे पास कि जब ये फुली चेक एक तरीके से आपने क्या किया, उसको शील्ड को ट्विस्ट कर दिया, पूरा शील्डेड कर दिया, तो एक डेडिकेटेड लिंक हमारे पास कम होगा, और डेडिकेटेड लिंक की वजह से जो क्रॉस टॉक हो जाता है, जब हम कहते हैं कि कनेक्शन हमारा कहीं और लग गया, उस चीज को ये अवॉइड करने की कोशिश करता है। ठीक है, फास्टर है। ठीक है, इंस्टॉल मैन्युफैक्चर में क्या है, डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू अनशील्डेड से, एक्सपेंसिव। ठीक है, और बल्कि इसके हो जाता है कि सारा डेटा एक सारी की सारी वायर्स हम एक साथ शील्ड कर देंगे तो वो बल्ब बन जाएगा आपके पास, बल्बनेस आ जाती है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास कोएक्सियल केबल। ठीक है, ये थी हमारे पास ट्विस्टेड पेयर, गाइडेड मीडिया में फर्स्ट वन आता है हमारे पास ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट आता है हमारा कोएक्सियल केबल। देखिए कोएक्सियल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, आपने देखा होगा एक बाहर आउटर जैकेट है, अंदर ये क्या है, ब्रेक है, और फिर क्या है हमारे पास डायइलेक्ट्रिक वेव होती है। ठीक है, और इस ऊपर जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास था, ये सेंटर कंडक्टर और फोइल शेड्यूल होती है हमारे पास। देखिए इसमें होता क्या है, एक प्लास्टिक कवरिंग होती है। ठीक है, जिसमें आपके पैरेलल कंडक्टर्स होते हैं दो, हर किसी का एक सेपरेट प्रोटेक्शन कवर होता है। ठीक, जैसे आपके पास मान लीजिए कि आपके पास क्या है, आउटर प्लास्टिक कवरिंग होगी, दो पैरेलल कंडक्टर्स होंगे और इंसुलेटेड कवर होगा। ठीक है, दो मोड में ये आपको इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। फर्स्ट वन करता है बेसबैंड मोड, जो कि केबल बैंडविड्थ होता है, और एक होता है ब्रॉडबैंड मोड। ठीक है, आपने दोनों से एक तो क्या होगा बेसबैंड, बेसबैंड का मतलब है डेडिकेटेड केबल बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग होगा, और एक होता है हमारे पास ब्रॉडबैंड। ब्रॉडबैंड मोड का मतलब होता है जो केबल विड्थ है वो स्प्लिट होगी डिफरेंट रेंजेस में। केबल टीवी और एनालॉग टीवी जो है वो आप कौन सा यूज करते हैं, कोएक्सियल केबल्स यूज करते हैं आपका। ठीक है, आपने देखा भी होगा जो जितने भी केबल टीवी में जो वायरिंग होती है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे वायर तो होते नहीं है, उसमें एक वायरिंग निकली हुई होती है, प्रोटेक्टिव शील्ड होती है उसके अंदर, और उसके अंदर जो आउटर कवरिंग लगी हुई होती है कि बाहर के कुछ, और आपने देखा होगा कि उसमें एक जो आपका क्रॉस तरीके से होता है, यानी जाली टाइप से होता है, उससे वो शेडेड होता है अपने आप में। तो उसका रीजन यही है, केबल टेलीविजन और जितने एनालॉग टेलीविजन नेटवर्क्स हैं वो सारे के सारे यूज करते हैं हमारा कौन सा, कोएक्सियल केबल्स। नेक्स्ट आता है इसके एडवांटेजेस क्या है, बैंडविड्थ इसकी बहुत हाई होती है हमारी, नॉइज इम्यूनिटी बेटर होती है इसकी, इंस्टॉल और एक्सपेंड करना बहुत इजी होता है हमें, सेकेंडली इनएक्सपेंसिव होता है। ठीक है, बट डिसएडवांटेज ये है कि अगर एक सिंगल केबल भी इसका फेल हो जाता है तो पूरे नेटवर्क को डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा नेटवर्क आपका क्या हो जाएगा, उस टाइम स्पॉइल हो जाएगा, जैसे इसकी मेजर डिसएडवांटेज हो जाती है। नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल सबसे बड़ा है। ठीक है, आजकल हम बात कर रहे हैं ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं, ऑप्टिकल फाइबर केबल डल रहे हैं सारे के सारे, तो वो होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ये इस तरीके से होता है आपका, ये बाहर की कोटिंग होती है, ये अंदर का कोर पार्ट होता है जिसमें इस तरीके से एक आने के लिए लाइन होती है और एक जाने के लिए होता है, यानी कि टू वे कम्युनिकेशन होगा, वन इज फॉर इनपुट एंड अदर फॉर आउटपुट, यानी कि इनकमिंग डेटा के लिए होगा, दूसरा किसके लिए काम करता है, आउटकमिंग डेटा, आउटगोइंग डेटा के लिए। ठीक है, इसको हम इसको बोलते हैं, ये हमारे पास अपर वाला पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं कोर। जनरली इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। अब तक हमने जितने भी पढ़े, केबल पढ़ा और ट्विस्टेड पेयर पढ़ा, वहां पे कोई लाइट का कोई कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, बट ऑप्टिकल फाइबर्स में जो होता है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट होता है, जिसमें एक कोर होती है जो कि या तो ग्लास की बनी हुई होती है या फिर प्लास्टिक की कोर होती है आपकी। ठीक है, कोर को एक डेंस ग्लास में हमें प्लास्टिक कवरिंग जिसे बोलते हैं क्लैडिंग। क्लैडिंग आपका बेसिकली क्या होता है, जो हमारे कोर है उसको हम सराउंड करेंगे डेंस ग्लास से, डेंस ग्लास से जो सराउंड करते हैं उसे हम बोलते हैं क्लैडिंग। जनरली क्लैडिंग का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये कि लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए होता है। इसीलिए देखिए अगर आप देखें तो हाई स्पीड डेटा में कहते हैं ना कि फाइबर केबल बिछा रहा है, ऑप्टिकल केबल्स बिछा रहा है, तो बेसिकली इसका रीजन ये है कि अगर हम बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी की, 6G या हमारी अपकमिंग टेक्नोलॉजी जितनी भी है, तो इसका मतलब ये क्या है, 1G 2G 3G 4G क्या है, जितना ज्यादा डेटा हम ट्रांसफर करना उसको कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने जो केबल वायर्स है उनको भी एनहांस करना पड़ता है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स
केबल्स। देखिए केबल्स होते हैं हमारे पास, ये आपके पास यूनिडायरेक्शनल भी हो सकते हैं और बाइडायरेक्शनल भी हो सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है वन एट अ टाइम, एक ही तरफ जाएगा, और बाइडायरेक्शनल का मतलब है बोथ डायरेक्शन, ठीक है। देन WDM जो हमारे पास है वो हमारे पास टू मोड्स को करते हैं, यानी यूनिडायरेक्शन और बाइडायरेक्शन, यानी कि जो यूनि और बाइडायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो यूडीएम की वजह से हमारे पास एडवांटेज ये इंक्रीज कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ, दोनों ही चीजें, एक तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है और दूसरा हमारी बैंडविड्थ बढ़ जाती है। बैंडविड्थ का मतलब है कितना लार्ज अमाउंट ऑफ बिट्स हमारे सिग्नल्स हम कितना ट्रांसफर कर पा रहे हैं, ट्रांसमिट कर पा रहे हैं विद इन सेकेंड। सेकेंड लाइट वेट होता है, ठीक है, आपने देखा है जितने भी आइटम हमारे फाइबर के बने हुए हैं तो बहुत लाइट वेटेड होते हैं, ठीक है। थर्ड लेस सिग्नल रिटेंशन होती है, एटेन्यूएशन की जो प्रॉब्लम है वो इसमें खत्म होने के चांसेस होते हैं, बहुत कम चांसेस होते हैं कि इसमें सिग्नल्स में जो एनर्जी लॉस्ट है वो। डिसएडवांटेज जो हमारे पास है फर्स्ट ये है कि आपके पास, और ये सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो है इसकी वो क्या है, रेजिस्टेंस टू कोरोजन मटेरियल, रेजिस्ट नहीं होता है यानी कि कोरोड नहीं होता है कभी भी। सिंपल आप घर में भी देख लीजिए, अगर अपनी फाइबर की बनी हुई आइटम को देखते हैं या लेकर के आते हैं तो उसमें कभी भी कोरोजन नहीं होगा, कोरोड नहीं होगी वो आपकी, ठीक है। अगर हम एक बात देखें वायर की अगर बात करें तो वायर में जंग आ जाता है, रस्टिंग हो जाती है, बट या फिर कार्बन आ जाता है, लेकिन ये कभी भी कोरोड नहीं होते, कोई भी कोरोजन मटेरियल से अपने आप को बचा के रखते हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज तो यही है, एक तो इसकी हाई कॉस्ट सबसे ज्यादा, दूसरा डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेनेंस इसकी कंपैरेटिवली हायर होती है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल्स में शेडेड और अनशेडेड, ठीक है। तो हमारे पास हमने पढ़ा गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में हमारे पास दो चीजें आई थी अभी तक। हमारे पास गाइडेड मीडिया का मतलब क्या है, वायर से यानी डेडिकेटेड लिंक से आप क्या करेंगे, सेगमेंट टू रिसीवर डेटा ट्रांसफर करेंगे। और ये जो गाइडेड मीडिया था इसको कैटेगराइज किया था हमने तीन पार्ट में, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल। ट्विस्टेड केबल का मतलब था जिसमें दो सिंपल वायर्स थे उनको आपस में हमने क्या किया, एक दूसरे पर राउंड कर दिया और वो ट्विस्ट बना देता है, ठीक है। तो ट्विस्टेड का मतलब ये था, और सबको हमने फिर दो फर्दर कैटेगराइज किया था, शेडेड एंड अनशेडेड। शेडेड का मतलब था कि उनकी एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाएंगे हम साथ में उसके साथ, यानी इसको वो शेड करके रखेंगे। सेकेंड क्या था, अनप्रोटेक्टिव, यानी मींस हमारे पास कोई प्रोटेक्टिव शीट इसमें नहीं होगी। देन हमने कहा था कोएक्सियल केबल, जो जनरली केबल टीवी ऑपरेटर्स जितने भी यूज करते हैं वो हमारा कौन सा होता है, कोएक्सियल केबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया था ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर्स का मतलब ये है कि इसमें क्या आता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हमारा एट अ टाइम ट्रांसफर हो सकता है, बैंडविड्थ हमारी इसमें बढ़ जाती है, ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है अनगाइडेड मीडिया। अब अनगाइडेड मीडिया का मतलब है आपके पास वायरलेस ट्रांसमिशन है, अब आपको वायर की जरूरत नहीं है, आपको थ्रू द वेव्स आपको डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडिया, ठीक है। तो यहाँ तक आप पढ़ लीजिएगा, जो भी प्रॉब्लम है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग आवर्स में आप डिस्कस कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया के बाद इसमें मेन चीज आते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स, हम ऑलरेडी इसके पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रोपोगेशन स्पीड क्या होती है, इसका डिले क्या होता है, ठीक है। तो पहले गाइडेड मीडिया को अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है आप उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग आवर्स में पूछ सकते हैं। और ये वाला टॉपिक जो है ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो आपका टॉपिक थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है। न्यूमेरिकल इसमें लास्ट में आते हैं क्वेश्चन को आप कैपेसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास में डिस्कस कर लीजिएगा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।